अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। अब जो ये बेल आइकॉन आया है इसको आपने प्रेस करना है। इसके बाद ये नोटिफिकेशंस पे जाएं, ये ऑल का बटन दबाएं। इस तरह जो भी मेरी वीडियोस आएंगी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहा नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्की हल्की सर्दी हो रही है। और इस खूबसूरत मौसम में खाने को भी बहुत दिल चाहता है, अच्छे अच्छे खाने खाने का मूड होता है, पकोड़े, दही बड़े और चटखारेदार चीजें। लेकिन मैं आज आपके साथ जो अपनी रेसिपी शेयर करी हूँ, ये वो रेसिपी है जो हमें मुश्किल वक्त में काम आती है। आप कहेंगे कौन सा मुश्किल वक्त? यही कि कभी हमें अचानक भूख लग जाए और रात को कोई खाने को नहीं हो, तो सबसे अच्छी जो चीज हमारे फ्रीजर में होती है वो होती है शामी कबाब। झटपट आपने उसको फ्राई पैन में डाला, फ्राई किया, सैंडविच बनाया, खा लिया, या कभी पराठे के साथ खा लिया। तो ये हमारे मुश्किल वक्त का होता है एक साइड में काम कि हमने शामी कबाब बना के फ्रीजर में रख देने, और जब कभी मूड हुआ शामी कबाब के सैंडविच बनाए। कभी पिकनिक पे गए तो अपने साथ सैंडविच बना के ले गए। तो चलते हैं शामी कबाब की रेसिपी की तरफ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब और मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जिस तरह से मैं शामी कबाब बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने 1 kg गोश्त लिया है बीफ का, बोनलेस। बीफ के शामी कबाब ज्यादा अच्छे बनते हैं, चिकन के भी बनते हैं लेकिन बीफ के ज्यादा अच्छे बनते हैं। उसके साथ मैंने तकरीबन 1 कप, 1 पाव, या मेरे ख्याल में 1 पाव से भी आप कम कर लें, लेकिन गोश्त ज्यादा था इसलिए मैंने 1 पाव दाल, इसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसको मैं अलग से बॉईल करूंगी। और इसमें जो मसाले पड़ते हैं, ज्यादा मसाले नहीं पड़ते। नमक, अदरक लहसुन मेन इंग्रेडिएंट, और साबित अदरक लहसुन डालना है। मेरे पास लहसुन साबित नहीं था तो मैंने इसका पेस्ट ले लिया है। और कोई अगर चीज नहीं है तो इसकी वजह से आपने काम नहीं रोक देना, काम तो चलते रहना है ना। और इसमें जो मसाले डालेंगे ये आपका आ जाएगा साबित लाल मिर्च, जीरा, और ये साबित गरम मसाला, और 2 चम्मच आप कोई भी शामी कबाब मसाले का मसाला ले लें। ठीक है, ये सब डालेंगे हम अपने इंस्टेंट पॉट में। अच्छा, आपके घर में अगर प्रेशर कुकर है तो आप प्रेशर कुकर यूज करें, क्योंकि ये गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन मेरे पास इंस्टेंट पॉट था तो मैंने इसी में काम चलाना है। तो ये सारी चीजें डालूंगी मैं इंस्टेंट पॉट में। इसको 10-15 मिनट पे गलने के लिए रखेंगे, और उसके बाद जिस तरह से बनेंगे वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलते हैं इंस्टेंट पॉट की तरफ। मैं ये चीजें उसमें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आइए जी। तो अब मैं इंस्टेंट पॉट में ये सबसे पहले ये अपना बीफ डालूंगी। इसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल देने जो मैंने आपको बताए थे। अदरक, लहसुन, और ये हमारे मसाले। देखिए, मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल देने। ठीक है, और इसके बाद नमक तो मैं भूल रही थी, इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देना। और आपने तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाल देना है, क्योंकि इसमें पानी इतना सूखता नहीं है, तो सिर्फ गलने के लिए हमें प्रेशर देना है। तो इसमें 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको 20 मिनट पे रखती हूँ, और 20 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या बना। और दाल में बॉईल करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ मैं उसमें अदरक लहसुन डालूंगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं अभी। ये देखिए, मैंने अलग देगची में पानी गर्म किया है और उसमें ये दाल डाल दी है कि ये अलग से बॉयल होगी। और इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, कि दाल के अंदर भी जरा इसका पेस्ट, आधा टीस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इसको गलने के लिए छोड़ देना है। बाद में हम शामी कबाब में मिक्स करेंगे गोश्त जी। तो मैंने आपके सामने गोश्त में मसाले डाल के इंस्टेंट पॉट में चढ़ाया था, और गोश्त जब गल गया, देखिए कितना अच्छा गला। तो मैंने दाल जो अलग से बॉईल की थी वो इसके साथ मिक्स कर दी। देखिए, इसके साथ मिक्स कर दी और गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो गया है। और दाल देखिए ज्यादा गली नहीं, साबित थोड़ी रही है, क्योंकि ज्यादा जब गल जाती है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। ये बिल्कुल दाल का दाना आप देख लें, बिल्कुल नरम हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। अब ये दाल और गोश्त मैंने मिक्स कर लिया है शामी कबाब का। इसमें जो साबित मसाले मैंने डाले थे,
लाल साबित मिर्च और जो भी गरम मसाला था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि अब मैं इसमें चॉपर में इसको पीसने जा रही हूँ तो वो फिर मसाला टूट के मुंह में आता है, तो इस वजह से जो साबित मसाले थे वो मैंने निकाल दिए। अदरक तो पिस जाएगा लेकिन वो जो गरम मसाला है वो तंग करता है, तो उसको मैंने निकाल दिया। तो चलते हैं पीसने की तरफ, और जब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी इसके बाद इसमें ये प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये भी मैं इसमें चॉप करके डालूंगी, और फिर इसके हिसाब से देखूंगी 1 या 2 अंडे उसको डाल के मिक्स करके, और फिर उसके बाद उसके शामी कबाब बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अभी तो चलते हैं हम चॉपर की तरफ, इसको चॉप करते हैं। आप आए मेरे साथ। ये जो मसाला मैंने बनाया था शामी कबाब के लिए गोश्त और दाल का, तो मैं इसमें चॉपर में डाल के अब चॉप करने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि अच्छी तरह चॉप हो जाए, और जब ये चॉप हो जाएगा इसके बाद प्याज और हरा धनिया भी इसी में चॉप करके मैं मिक्स करूंगी। तो जनाब ये देखें, शामी कबाब का जो गोश्त था वो गोश्त और दाल पिस चुके हैं। ये देखें क्या जबरदस्त रेशे वाले कबाब बने। अब इसमें जो मैं प्याज और ये चीजें डालूंगी ये भी आपके सामने चॉप करती हूँ, और इसी चॉपर में चॉप करके फिर इनको मैं मिक्स करूंगी, और जब कबाब बनाऊंगी वो भी आपसे शेयर करती हूँ। मैं उसमें अंडा डालूंगी, और जब टिक्कियाँ बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तब तक ये मैं बनाती हूँ और मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये अब चॉपर चलने को जा रहा है। ये देखिए हरी मिर्च थी ना तो खांसी आने लगी। प्याज, हरी मिर्च, पुदीना ये मैंने चॉपर में पीस लिया, और इसको इसमें डाल के और अंडा डाल के फिर मैं इसके कबाब बनाती हूँ। तो ये मैंने चीजें डाली है, अभी वहां चल के अंडा डालती हूँ। ये हमारे शामी कबाब का मसाला तैयार है। गोश्त, दाल, प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे अंडे, और अंडे डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, कबाब बनाएंगे, और इसको फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अंडे डालने की तरफ। इसमें 2 अंडे जाएंगे। आप जितना गोश्त ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं, 1.5 किलो ले रहे हैं, उसके हिसाब से अंडे पड़ेंगे, और आपका जो ये बैटर है कितना सख्त है या खुश्क है उस हिसाब से। अगर ज्यादा खुश्क है तो ज्यादा अंडे पड़ेंगे, लेकिन खुश्क होना नहीं चाहिए। देखिए ये कितना नरम है, ऐसा ही बनना चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से। ये चीजें मैंने सारी मिक्स कर दी हैं, अंडा भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। ज्यादा बड़ी टिक्कियाँ नहीं बनाए कि अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इतना इतना इसको लें और इसको अच्छी तरह से करके पूरे राउंड शेप में बनाएं। ये देखें, इसी तरह से मैं पूरे शामी कबाब बनाऊंगी, और जब सब बन जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी ये देखें, मेरे शामी कबाब तैयार हैं। ये एक तरफ के हैं क्योंकि बाकी ये बच गए हैं। मैं इसके ऊपर ये रैपर चढ़ाऊंगी और बाकी के कबाब इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि फ्रीजर में इतनी जगह नहीं होती कि बहुत सारी चीजें हम रखें। तो इसको आपने इस तरह रैपर के अंदर कर देना है, और बाकी के कबाब बना के आप इसके ऊपर रखते जाए। ठीक है, और जब आपका जी चाहा निकाला, गरम किया, माइक्रोवेव में रख लिया, थोड़ी देर वो डिफ्रॉस्ट हो गए, उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। नहीं भी डिफ्रॉस्ट किया तो डायरेक्ट तेल गरम करके उसको फ्राई पैन में डाल देना है। बाकी के कबाब में बना के इसके ऊपर डालती जाऊंगी। तो कैसे लगे आपको मेरे शामी कबाब? बहुत टेस्टी बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के हिसाब से। तो जनाब आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, जहां भी रहें खुश रहें, अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे आप लोग की सपोर्ट की और दुआओं की जरूरत है।
थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।